जानवी कपूर ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 में हुई शॉर्टलिस्ट टॉप 15 में जगह बनाई। ग्रेजुएट बनेंगे। 98वें एकेडमी अवार्ड्स में होमबाउंड हुई शॉर्टलिस्ट। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट। उसका स्वाद तो सारे जहां में ना मिले। हमारी मिट्टी, हवा, रास्ते, दोस्त यार, अपनी जबान, ये सभी तो घर है हमारा। ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होने पर करण जौहर ने खुशी जाहिर की। लिखा, मैं ये कैसे बताऊं कि होमबाउंड की जर्नी से मैं कितना प्राउड और खुश हूं। मोहनलाल की फिल्म वृषभा का ट्रेलर जारी। क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने फिल्म पुष्पा 2 का नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। फिल्म धुरंधर ने देश में की 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई। इथियोपिया में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। पहली बार विदेशी राष्ट्र प्रमुख को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान के लिए जताया आभार। कहा, विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना गौरव की बात। इथियोपिया में वंदे मातरम की गूंज। प्रधानमंत्री मोदी भी झूमकर बजाने लगे तालियां। पीएम मोदी को द ग्रेट ऑनर ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। इथियोपियाई नेशनल पैलेस में संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा। साइंस म्यूजियम में विज्ञान से जुड़ी रोचक तथ्यों के बारे में रूबरू हुए। भारत इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के पीएम मौजूदगी में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली शानदार खबर। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। गोवा में INS हंसा पर रोमियो हेलीकॉप्टर के दूसरे स्क्वाड्रन INS 335 किया गया कमीशन। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी स्क्वाड्रन को नौसेना में शामिल हुए। रोमियो हेलीकॉप्टर से हिंद महासागर क्षेत्र में सेना की क्षमता में होगी बढ़ोतरी। अत्याधुनिक हथियारों से निगरानी और खोज बचाव के काम में तेजी आएगी। मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। टारपीडो और मिसाइलों से लेकर एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम रॉकेट दागने में सक्षम। सोनोब्यू लॉन्च सिस्टम से लैस होने के कारण दूर से ही पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम। गहरे समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का बचना होगा मुश्किल। नए साल पर दिल्ली को मिलेगा सरकार का तोहफा। 1 जनवरी से दिल्ली में शुरू होगी भारत टैक्सी ऐप। ओला, उबर और रैपिडो का बनेगी विकल्प। ऐप से यात्रियों को सुरक्षित पारदर्शी राइड मिलेगी। भारत टैक्सी ऐप से सर्ज प्राइसिंग पर लगेगा लगाम। दिल्ली में 56,000 ड्राइवर्स ने पंजीकरण किया। पटना में बनेगा देश का पहला पावर म्यूजियम। 50 साल पुराने पावर हाउस को मिलेगी नई पहचान। 3 एकड़ जमीन पर तैयार होगा पावर म्यूजियम। शिक्षा, शोध, विरासत, संरक्षण, पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को मिलेगी नई पहचान। रुद्रप्रयाग में 15 वर्षों बाद शक्तिपीठ काली मठ की मां काली ने कई गांवों का भ्रमण किया। मां काली के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी। आगामी 14 जनवरी को अलकनंदा और भगीरथी नदी के संगम स्थल देवप्रयाग में गंगा स्नान करेंगी मां काली। दिल्ली में 23वां ईवी एक्सपो का आयोजन। 19 से 21 दिसंबर तक चलेगी ईवी एक्सपो। दुनिया भर के ऑटोमोटिव इनोवेशन प्रदर्शित किए जाएंगे। भारत मंडपम में होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 का मुआवजा देगी सरकार। ट्रेन में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं का बड़ा मनोबल। आरपीएफ
की मेरी सहेली टीम दे रही सुरक्षा और सुविधा। कैंसर रोगियों की मदद के लिए साबरकांठा की महिला पुलिस ऑफिसर ने पेश की मिसाल, हेयर डोनेट कर क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट की बढ़ाई शान। भुवनेश्वर में ओडिशा फार्मर्स समिट 2025 का सीएम मोहन चरण मांझी ने शुभारंभ किया। 6,263 करोड़ रुपए के 45 एमओयू साइन, रोजगार के बढ़ेंगे मौके। सहारनपुर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता शुरू। 18 राज्यों के 677 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम। पुलवामा के हंजम में वाइल्ड लाइफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। रिहायशी इलाकों में खुलेआम घूम रहे तेंदुए का रेस्क्यू किया। कर्नाटक के कोप्पल में मिड डे मील को लेकर हरकत में खाद्य विभाग की टीम। खाद्य आपूर्ति गोदामों का निरीक्षण किया। स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की जांच। अमरावती सांसद बलवंत वानखेड़े की पहल रंग लाई। मिलाघाट के सभी गांव के प्रतिनिधियों को संसद भवन देखने का मौका मिला। दिल्ली एनसीआर के पाठकों और यात्रियों के लिए अच्छी खबर। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर बुक फेयर की शुरुआत। 5 से 80% तक मिलेगी छूट। लखनऊ में बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार। 65 एकड़ में स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाने में 232 करोड़ की आई लागत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती राष्ट्र प्रेरणा स्थल का होगा लोकार्पण। 25 दिसंबर को पीएम मोदी देश को करेंगे समर्पित। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोकसर में झरने का पानी जमा। कई इलाकों में तापमान -15 से 20 डिग्री पहुंचा। झरने के साथ पहाड़ों से रिसता पानी, छोटे नालों का पानी भी जमा। आने वाले दिनों में यहां बर्फबारी की संभावना। कोकसर इलाके में 4 से 5 फीट जमती है बर्फ। लोगों पर दिखने लगा मौसम के बदले मिजाज का असर। रात के समय में -20 डिग्री तक पहुंच जाता है यहां का तापमान। प्रशासन और स्थानीय लोग हालात से निपटने के लिए बरत रहे सतर्कता। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बर्फ देखकर पर्यटकों के चेहरे खिले। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। कई इलाकों में घना कोहरा छाया। दिल्ली में घना कोहरा छाने से यातायात और उड़ानों पर असर हुआ। 10 फ्लाइट को रद्द किया। कई फ्लाइट चल रही लेट। लखनऊ में सुबह से छाया कोहरा। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कानपुर में कोहरे से बड़ी सर्दी। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। आगरा में कोहरे के आगोश में समाया ताजमहल। सैलानियों की बड़ी परेशानी। मुजफ्फरनगर में छाया घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की थमी रफ्तार। गोरखपुर में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। लोगों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। चंडीगढ़ में सुबह से घना कोहरा। हाईवे पर रेंगती दिखी गाड़ियां। लोगों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। जालंधर में कोहरे से बड़ी सर्दी। सड़कों पर वाहनों की थमी रफ्तार। उत्तराखंड के कई जिलों में छाया घना कोहरा। उधम सिंह नगर में विजिबिलिटी बेहद कम। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का धूम लुक तेजी से वायरल। तेज प्रताप ने स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए वीडियो बनाया। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया वीडियो। बैकग्राउंड में बज रहा धूम फिल्म का टाइटल सॉन्ग। पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन का विंटर शेड्यूल जारी। आने वाले दिनों में कोहरा बढ़ने की संभावना को देखते हुए विमान के समय में बदलाव किया गया। डीजीसीए की अनुमति के बाद 41 जोड़ी विमानों का विंटर शेड्यूल हुआ जारी। 17 दिसंबर से लागू ये शेड्यूल 31 जनवरी 2026 तक रहेगा प्रभावी। बिहार शिक्षा विभाग की शानदार पहल। मूलभूत सुविधाओं से वंचित स्कूलों की पहचान कर जल्द कराई जाएगी व्यवस्था। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच होगा। लखनऊ में आज शाम 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला।
दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 की बढ़त। आज सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी। लखनऊ के स्टेडियम में अब तक आंकड़ों के भारत का पलड़ा भारी। लखनऊ में आज के मैच के लिए किए गए विशेष इंतजाम। सीएम योगी आज उद्घाटन समारोह में जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी टूर लॉन्च। राम सेतु के ऊपर से घुमाई गई वर्ल्ड कप ट्रॉफी। जय शाह ने साझा की तस्वीर। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। 20 टीमें होंगी शामिल। कुल 55 मुकाबले भारत में और श्रीलंका में खेले जाएंगे। दिल्ली के बाद गुजरात के वनतारा पहुंचे फुटबॉल के जादूगर मेसी। अनोखे अंदाज में आए नजर। भारतीय संस्कृति और वन्यजीव जीवन से रूबरू हुए। वनतारा में अनंत अंबानी के मेहमान बने मेसी। लोक संगीत के साथ शानदार स्वागत हुआ। मेसी ने पारंपरिक रीति रिवाजों में हिस्सा लिया। अनंत अंबानी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मेसी ने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मशहूर वनतारा का दौरा किया। शेर, जिराफ समेत केयर सेंटर में कई जानवरों को करीब से देखा। वनतारा में फुटबॉल खेलते नजर आए मेसी। हाथी के बच्चे के साथ खेला फुटबॉल। अबू धाबी में आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में लगी खिलाड़ियों की बोली। खिलाड़ियों पर लगी बम्पर बोली। 10 टीमों ने 215 करोड़ में 48 भारतीय और 29 विदेशी समेत 77 खिलाड़ी खरीदे। कुल 369 खिलाड़ियों पर लगाई गई बोली। आईपीएल की नीलामी में नए क्रिकेटर्स की लॉटरी लगी। 6 अनकैप्ड प्लेयर्स इस नीलामी में मोटी रकम में बिके। प्रशांत नील और कार्तिक शर्मा संयुक्त रूप से सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बने। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाई 14 करोड़ रुपए की बोली। जम्मू कश्मीर के आकिब नबी डार पर करोड़ों की बोली। दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ रुपए में इसको खरीदा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में क्रिसमस ट्रेन की हुई शुरुआत। परिवारों के लिए उत्सव का अनोखा अनुभव। ट्रेन डी ला साबाना रोजाना बोगोटा से चिया तक करती है सफर। यात्रा के अंत में यात्रियों को मिलता है आतिशबाजी का शानदार नजारा। क्रिसमस ट्रेन में बच्चों से मिलने खुद सेंटा क्लॉज मौजूद। लव्स की टोली सफर को खुशियों से भर देती है। No, es una alegría muy grande. परिवारों के लिए ये ट्रेन क्रिसमस का खास आकर्षण बनी। संगीत और मनोरंजन से यादगार हो जाता है सफर। टूरिस्ट ट्रेन ऐतिहासिक रेलवे मार्ग पर पर्यटकों को घुमाती है। ये ट्रेन कोलंबिया की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका में अनोखी रेस का आयोजन। 1 मील तक उल्टे दौड़ते नजर आए रेस में शामिल लोग। पहली बार अंटार्कटिका आइस मैराथन का आयोजन। माइनस तापमान में बर्फीले ट्रैक पर दौड़े महिला और पुरुष। रेस में शामिल प्रतियोगियों का दिखा स्टाइलिश अंदाज। स्नोमैन और पेंगुइन की ड्रेस में पूरी की आइस मैराथन। पुरुषों के मुकाबले में कनाडा के मॉन्ट्रियल के फ्रेडरिक ऑर्बी ने रेस जीती। बर्फ पर 1 मील तक उल्टे दौड़ते हुए पहले नंबर पर पहुंचे। अंटार्कटिका आइस मैराथन के महिला मुकाबले में एमी एलेट बनी विनर। अनोखी रेस जीतने पर खुशी जाहिर।